if you were to cut down to the basics, let's just say कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है. It's an abstract feeling, right? And then I tell my friends कि मुझे बुरा लग रहा है, and then they're like ये कर ले या वो कर ले, and this feeling doesn't go away. And then conventional wisdom dictates I start searching, चलो therapists near me. Now I go on a website like Practo and I don't know who to search for. मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, right? Should I go to a psychiatrist or a psychologist? If someone is feeling bad, चाहिए बहुत मैं ambiguous बात बोल रहा हूँ, एक feeling bad, right? What should be their immediate step? At what point does someone need to seek out, a psychologist or perhaps a psychiatrist? So when you say when I'm feeling bad, I'm feeling bad, कुछ बोला मैंने करा नहीं फर्क हुआ तो I went to Practo, start looking for something where to go. I feel a lot of times people don't know the basic difference between like psychologist and a psychiatrist, and ये दोनों अलग कैसे हैं और इनकी modalities, treatment modalities में क्या differences हैं. अगर हमें सिर्फ बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में, so maybe the starting stepping point could be that let's talk to someone and figure out क्या हो रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी ऑल्सो नीड टू लुक एट इज मोर इनटू क्या बुरा लग रहा है एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर अदर फंक्शनैलिटीज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आपकी स्लीप, आपका एपेटाइट, आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. So if we see that आपका जो interference है आपकी बुरे लगने की वजह से या because of a particular emotion, if it started to impact you in a severe way, then maybe a psychiatrist also can come into picture wherein you see that there are biological functioning that's also gone wrong. So that's how we start to approach it. So maybe a person can start with looking at a psychologist who would not prescribe you medications, would primarily focus on what's going on with you, try to diagnose what's going on with you, see your level of interference of your emotion in your life, and start treating you through talk therapy to begin with. And when we see that, despite all of that, there are certain disturbances that are not getting taken care of, the other way then that person will, and a psychologist will then say that it's time that we should also see a psychiatrist. That's one of the ways to go through it, and then there are other ways too. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. बट टॉकिंग अबाउट फीलिंग बैड, जैसे मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ मुझे बुरा लग रहा है. I was reading this book by this woman called Tara Brach. It's called Radical Acceptance. तो बुरा लगना भी हमारे एक इमोशनल साइकिल का हिस्सा है. एंड मैंने एक आई थिंक साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई फॉरगेट व्हिच वन, उसने ही स्टार्ट्स राइटिंग दीस ट्वीट्स फॉर जेन ज़ीज़ जिसमें मुझे लगता है कि आप डिप्रेस्ड नहीं हो, बुरा लगना एक नॉर्मल चीज़ है, राइट? सो आई एम नॉट श्योर आप लोगों के पास कितने ऐसे लोग आते हैं जिनको सिर्फ बुरा लग रहा है एंड यू ऑफन सेंड देम विदाउट एनी मेडिकेशन और एनी सीरियस इंटरवेंशन. जी देखिए, बुरा लगना क्लिनिकल कब होता है वो डिफाइंड है. जैसे सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन फीलिंग लो इज़ नॉर्मल एंड व्हेन इज़ इट क्लिनिकल. एंड देयर आर टू टर्म्स मेडिकली बोले जाते हैं. देयर आर टू टर्म्स, वन इज़ परसिस्टेंट, वन इज़ परवेजिव. तो कभी कभार तो सबको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, मैम को भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा. बट अगर वो सैडनेस की फीलिंग परसिस्ट करती है थ्रू आउट द डे और फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द डे, एंड इट स्टार्ट्स परवेटिंग इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ. आप मूवी देख रहे हैं तो भी आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो भी आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के अपने लव्ड वन से बात कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है. व्हेन इट स्टार्ट्स परवेडिंग, देन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हम वो सब क्लिनिकल को क्रॉस करके क्लिनिकल पे आ चुके हैं. तो अगर वो कभी कभार बुरा लग रहा है तो आपको शायद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं है. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. व्हेन इट स्टार्ट्स वर्सनिंग, देन प्रोबेबली यू हैव टू सी समबडी. एंड देखिए, मेरा मानना है कि ऐसे आपने पूछा ना कि किसके पास जाएं, आपको जिसके पास जाने में कंफर्ट फील हो आप उसके पास रह जाइए. स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए. साइकेट्रिस्ट का ज़्यादा कंफर्टेबल है, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए. बट आप स्टार्ट करिए, क्योंकि इन चीज़ों में ना व्हेन समबडी इज डिप्रेस्ड, इनर्शिया बहुत होता है, एनर्जी बहुत कम होती है. तो शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. कहाँ से शुरू करें वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता है. टैरो रीडर के पास जाने से हल नहीं होगा मेरा. देखिए, टैरो रीडर या जिसको हम लोग फेथ हीलर्स कहते हैं, फेथ के ऊपर है. साइंटिफिकली स्पीकिंग उसका भी कुछ एविडेंस है, क्योंकि प्लेसेबो भी काम करता है.
बट उतना काम नहीं कर पाएगा, और अगर सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हुई तो नहीं काम कर पाएगा, हाँ राइट। बट मेरे को लगता है कि आप किसी को भी रीच आउट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि अभी मुझे साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, फ्रेंड के पास भी चले जाएंगे। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टैरो ट्रेडर फॉर श्योर, बट Yeah. या